हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ब्राइट डिजीज या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इज। तो हमें बताना है ब्राइट डिजीज या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस किसे बोलते हैं इसमें से। अगर हम बात करें ब्राइट डिजीज या ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस की, तो ये जो डिजीज है ये एसोसिएटेड है हमारे नेफ्रॉन से। अब हमें पता है नेफ्रॉन जो है हमारी किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस है ये हमारी किडनी की डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम, ये डिसऑर्डर है। अब हमारा नेफ्रॉन, हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, तो हमें पता है ये कंटेन करता है, इट कंटेन्स दी रेनल कार्पसूल जिसमें इन्वॉल्व होता है ग्लोमेरुलस, और इसके अलावा ये कंटेन करता है नेफ्रॉन बोमन्स कैप्सूल। वहीं दूसरी तरफ ये जो है ट्यूबुलर पार्ट भी कंटेन करता है जिसको हम रेनल ट्यूबुलर पार्ट बोलते हैं, जिसमें कि कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल पार्ट होती हैं। अब ये जो पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, ये किसको इफेक्ट करता है? तो ये इफेक्ट करता है इन्फ्लेमेशन को। ये होती है हमारी नेफ्रॉन की जो इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ दी टाइनी फिल्टर्स की। अब हमें पता है फिल्ट्रेशन का काम जो होता है हमारी किडनी में नेफ्रॉन का होता है, और नेफ्रॉन में स्पेसिफिक पार्ट जो फिल्ट्रेट करता है ब्लड को वो होता है ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ये जो डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस इज रिलेटेड विद द टाइनी फिल्टर जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो ये यहाँ पे ग्लोमेरुलस इन्फ्लेमेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस। इसी तरह अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ग्लाइकोसोरिया। ये जो ग्लाइकोसोरिया है ये डिजीज है या फिर कंडीशन है जिसमें एक्सेस ऑफ द शुगर पास होती है, पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। सेकेंड ऑप्शन यहाँ दिया गया है सिस्टिटिस। तो ये जो सिस्टिटिस है ये इन्फ्लामेशन है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर जो कि हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डी। तो डी है कीटोनोरिया। तो कीटोनोरिया का मतलब है जब हमारे यूरिन में कीटोन बॉडीज आर प्रेजेंट, देन उस कंडीशन को हम बोलेंगे दी कीटोनोरिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।